मुझे लगता है कृष्णमूर्ति जैसे लोग इस दुनिया के नहीं होते, खास तौर से तब जब वो कृष्णमूर्ति हो चुके रहते हैं। पहले रहे होंगे इसी दुनिया के, जैसे हम, जैसे आप, लेकिन शायद कृष्णमूर्ति बनने के बाद वो इस दुनिया के नहीं रहते। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जो चीज हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए बड़ी आसान होती है। क्लैरिटी। जो चीज हमको लगता है लालच, वो चीज उनको लगता है बीमारी, परेशानी। मतलब रुपए पैसे हमको लगता है कि काश हमको मिल जाए, सेक्स हमको लगता है कि काश एक बार मिल जाए, लेकिन उनके लिए ये लगता है ऐसे कचरा। तो कोई और लेवल पे पहुंच चुके हैं वो, और हमको विश्वास भी नहीं होता कि वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। इसलिए जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हमको लगता है कि शायद झूठ बोल रहा है, शायद नकली है। इसलिए ट्राई भी नहीं करते, हम एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाते उनकी बातों पे। किसी भी चीज पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी की बात पर भरोसा तो हो। अब कृष्णमूर्ति जैसा आदमी अगर अच्युत पटवर्धन को बोल रहा है कि सब कुछ छोड़ दो, पॉलिटिक्स छोड़ दो, या इंदिरा गांधी को बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स छोड़ दो, अपना बना बनाया करियर छोड़ दो और आकर फाउंडेशन में बच्चों को पढ़ाओ, तो अजीब लगता है ना। लेकिन अब जब मैं इनको देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी और दुनिया से आदमी जब हमारी दुनिया को देखता है तो उसमें दो पर्सपेक्टिव हमको मिलते हैं। एक तो हमारी दुनिया कैसी है, और अगर हम उस लेवल पे पहुंचे तो कैसा दिखेगा। ये किताब है एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, शिक्षा और जिंदगी का महत्व। बड़े सिंपल वर्ड है, लेकिन कृष्णमूर्ति जैसा आदमी सिंपल आदमी नहीं है। इस पर अगर हमको निबंध लिखने को कह दिया जाए तो शायद हम लिख देंगे करियर अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, टीचर लोग अच्छे नंबर दे भी देंगे। लेकिन इससे ये वो बाल्टी है या ये वो कुआं है जिसके अंदर से आप बहुत गहराई से चीजों को निकाल सकते हैं, अगर आप जाके देखना चाहें। एक और दिक्कत है, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों को का चश्मा अगर आप अपने आंखों पे लगा लें तो वैसे ही होता है जैसे एक मोटा लेंस पहन लो, आंखें दर्द होती है ना, बहुत देर तक देख नहीं सकते, फिर अब चश्मा हटाकर फिर आराम करना पड़ता है। ऐसे ही रियलिटी के बारे में बात करते हैं लोग, और हमको आदत पड़ी है नॉन रियलिटी की। ये ट्रूथ के बारे में बात करते हैं और हमको आदत पड़ी है झूठ की। झूठ मतलब थॉट्स, और रियलिटी मतलब जो है। थॉट्स भी आते हैं उसमें, लेकिन जब जरूरत होती है तब। और तब कहते हैं थॉट्स की क्वालिटी बहुत प्रिसाइज होती है। मैं देख रहा था शब्दों का इतना सही प्रयोग किया गया है जैसे कोई पेंटर हो। आज मैं चैप्टर पढ़ने वाला हूं सेक्स एंड मैरिज। ये आखिरी चैप्टर है इसका, बट आई फेल्ट टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, हम लोग पढ़ते हैं। Like other human problems, the problem of our passions and sexual urges is a complex and difficult one. शुरुआत कैसे की है? ये नहीं कहा है कि सेक्स और पैशन बहुत मुश्किल चीज है, बाकी प्रॉब्लम की तरह सेक्स भी बहुत मुश्किल चीज है। तो ऐसा मत समझिए कि खाली सेक्स ही सब कुछ है जिंदगी में और उसी को डील करना है। सारी प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी हैं, और वैसे ही सेक्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समझने के लिए, उसको डील करने के लिए। एंड इफ द एजुकेटर, जो टीचर है, himself has not deeply probed into it and seen its many implications, how can he help those he is educating? अगर टीचर खुद अपनी सेक्स की प्रॉब्लम को बहुत गहराई से नहीं प्रोब करके समझ नहीं पाया है तो बच्चों को क्या बताएगा? ये किताब बेसिकली मुझे लगता है टीचर्स को समझा रहे हैं कृष्णमूर्ति अपने बारे। If the parent or the teacher is himself caught up in the turmoil of sex, turmoil समझते हैं? आंधी, तूफान,
अगर टीचर या पेरेंट्स खुद ही सेक्स की तूफान में फंसे हुए हैं, कॉट अप है, हाउ कैन ही गाइड द चाइल्ड? चाहे बच्चे को कैसे गाइड करेंगे वो? कैन वी हेल्प द चिल्ड्रन इफ वी आवरसेल्व्स डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द होल प्रॉब्लम? इस पूरे प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस समझते हैं? इंपॉर्टेंस। 1000 रुपए की सिग्निफिकेंस शिरीष जैसे बच्चे को नहीं पता होगी। ये तो उसी आदमी को पता होगी जिसने उस 1000 रुपए का इस्तेमाल किया हो, जो जानता हो नोट क्या होता है। और वैसे भी इंडिया का एक आदमी हो और एक विदेश का आदमी हो, जो विदेश का आदमी इंडिया में आया हो और उसको पूरा करेंसीज के बारे में पता हो, इंडियन और फॉरेन, और उसके सामने एक $100 और एक 1000 रुपए दोनों रख दो, तो किसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? कागज तो छोटा होता है, $100 का पतला होता है, 1000 का नोट ज्यादा चौड़ा होता है। और शायद इंडिया में आप जाएं 1000 का नोट इस्तेमाल बदलने के लिए तो जल्दी आप सामान खरीद सकते हैं, $100 देंगे तो आपको फल वाला फल भी नहीं देगा। तो $100 की सिग्निफिकेंस कौन जानता है? जो जानता है सही दुकान। तो सेक्स की सिग्निफिकेंस या सेक्स से निकलने वाली प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस टीचर भी नहीं जानता कि वो असल में अलादीन का चिराग है शायद, क्योंकि वो तो बेचारा फंसा हुआ है। The manner in which the educator imparts an understanding of sex depends on the state of his own mind. किस तरह से सेक्स के बारे में एक टीचर बच्चे को बताता है, ये उसके खुद के माइंड के बारे में बताता है। स्कूलों में देखते हैं कैसे हड़बड़ी में बता देते हैं या डांट के बताते हैं, ऐसी बातें नहीं पूछते, इसके बारे में बात नहीं करते, बस यही है हमारे पास, या बड़े हो गए तो समझ में आ जाएगा। It depends on whether he is gently dispassionate or consumed by his own desire. ये दो अलग अलग जगहों पर उन्होंने यूज किया है। जेंटली डिस्पैशनेट। जेंटली डिस्पैशनेट का मतलब होता है सेक्स के लिए पागल नहीं है आदमी, सेक्स उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि वो अक्खड़ ब्रह्मचारी, हम लड़कियों को देखेंगे भी नहीं। एक कल्ट है, मेरा दोस्त है उसमें, वही मुझे मेरा फोन नहीं उठाता बेचारा मेरा, उसी उस कल्ट में जो साधुज हैं वो औरतों को देखते नहीं कभी, और यहां तक कि मैगजीन्स अगर पढ़े तो फोटोज जहां औरतों की होती है उस पर टेप चिपका के उनके यहां मंदिरों में मैगजीन पहुंचाए जाते हैं। तो वो तो कट्टर एंटी सेक्स टाइप का हो गया, ये वो नहीं है। जेंटली डिस्पैशनेट, जैसे वो जेन मॉन्क थे कि बूढ़ी औरत को या इवन जवान औरत को भी अगर उठा के उस पार पहुंचाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है जेंटली डिस्पैशनेट। तो डिपेंड करता है इस चीज पर कि आपका टीचर जेंटली डिस्पैशनेट है या अपनी ही सेक्स की और इच्छाओं से वो कंज्यूम्ड है। कंज्यूम्ड समझते हैं? सेक्स ने उसको खा लिया है, पागल है सेक्स के पीछे। डिपेंड करता है। मुझे लगता है जो टीचर्स बहुत गुस्सा करते हैं ना, वो सेक्स से कंज्यूम्ड है, या तो सेक्स से या तो एंटी सेक्स से। वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई उनकी, बहुत से लोगों को मैं देखा है। नाउ व्हाई इज सेक्स टू मच टू मोस्ट ऑफ अस अ प्रॉब्लम? सेक्स हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्यों है? फुल ऑफ कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कंफ्यूजन भी है और लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी है। कंफ्यूजन है उसमें। Why has it become a dominant factor in our lives? हमारी जिंदगी में इतना बड़ी चीज क्यों रोल प्ले करती है सेक्स? One of the main reasons is that we are not creative. ये अजीबोगरीब चीज लेकर आए हैं। जब मैंने इसको पढ़ा ना, क्रिएटिव, खट से मुझे याद आया ओशो के बारे में। ओशो एक जगह कहते थे, और ये देखा भी गया है कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जैसे सिंगर्स, राइटर्स, उनका सेक्स में धीमे धीमे बहुत रुझान नहीं होता। मतलब सेक्स पे पागल नहीं होते वो ज्यादातर हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग या राइटिंग। यहां तक कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी वो शादी नहीं करते, क्योंकि उनके लिए वो क्रिएशन है। एंड लेडीज, दे आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स व्हेन दे create a baby. Creating a baby is also a creation. मैंने भी देखा था यार कि जब मैं बहुत
कंज्यूमिंग बुक पढ़ रहा हूं, बहुत ही कंज्यूमिंग, शायद उससे मेरे ब्रेन के सेल्स क्रिएट हो रहे हैं, थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो सेक्स में अपने आप एनर्जी कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो बोल रहा है, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि जब वाई हैज, ये प्रॉब्लम क्यों बन गया है, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिव, हम क्रिएटिव नहीं है, रचनात्मक नहीं है, हमारी लाइफ में से कुछ नया बन के निकल नहीं आ रहा है। And we are not creative because our whole social and moral culture as well as the educational methods are based on development of intellect. और हम creative क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा culture, हमारा पूरा education केवल intellect पर आकर अटक गया है। पूरी स्कूल में जो 8 चैप्टर्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, वो केवल इंटेलेक्ट को ही भोजन दे रही। ये ऐसा ही है, जैसे खाने में क्या मिल रहा है, ढेर सारे टैबलेट, खाने में टैबलेट, दोपहर को लंच में टैबलेट, रात को डिनर में टैबलेट, टैबलेट टैबलेट टैबलेट। क्रिएशन कहां से आएगा? इसलिए बच्चों को जब प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, देखा है कितने मन से करते हैं लोग, भूखे हैं बेचारे कुछ करने के लिए। हमारा पूरा एजुकेशन केवल इंटेलेक्ट को बढ़ावा दे रहा है। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम ऑफ सेक्स लाइज इन अंडरस्टैंडिंग दैट creation does not occur through the functioning of intellect. जो क्रिएशन होता है, रचना होती है, रचना समझते हैं कुछ नया, पेंटिंग एक क्रिएशन है, अगर आप एक कविता लिखते हैं वो क्रिएशन है, एक पौधा लगाकर उसको सींचते हैं और उसको बड़ा करते हैं वो क्रिएशन है, एक बच्चा पालते हैं वो क्रिएशन है, एक किताब लिखते हैं वो क्रिएशन है, आप एक बैठ के सॉफ्टवेयर बनाते हैं कुछ नया, वो क्रिएशन है। दिवाली में या होली में आप पापड़ बनाते हैं बड़े बन से, वो क्रिएशन है। साइंटिस्ट गैजेट्स बनाते हैं, वो क्रिएशन है। बट इन सब में मजबूरी नहीं होती, मौज होती है, घुसे रहते हैं उसमें पागलों की तरह। मुझे याद है एमबीबीएस में था या पता नहीं 12th में था, टॉयलेट में सुबह सुबह बिछाकर 4 बजे बिस्तर बिछाकर मैं ड्राइंग करता था उसमें, कि रूम में रहोगे ड्राइंग करोगे तो मार खाओगे। 4 बजे उठकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टैबलेट नहीं खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। फिर उसके बाद लपेट के, चादर वादर लपेट के, ड्राइंग चुपचाप बंद करके, किताब अंदर छुपा के ले आते थे बाहर से, पेट दबा के, फिर निकाल के, फिर ऐसे कैजुअली दिखाते थे मम्मी लोगों को, हाँ अच्छी ड्राइंग है, पढ़ लिए होते तो अच्छा था थोड़ा सा, इसी 1 घंटे में अगर पढ़ाई भी कर लिया होते तो कुछ जिंदगी तुम्हारी बन जाए। फिर लगता था चुपचाप उसको लाकर रख देते थे, फिर किसी गांव में चाचा को, किसी काका को दिखा देते थे, उन्हीं से बड़ाई ले लिया करते थे। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज क्रिएशन ओनली व्हेन द इंटेलेक्ट इज स्टिल। और पता है क्रिएशन तो उल्टा ही है, जब आपकी बुद्धि, कैलकुलेशन, हिसाब किताब, नफा नुकसान, सर 100 रुपए की किताब आप 300 में क्यों दे रहे हैं, मतलब I'm just saying, सर हमने क्लास में 300 रुपए दिए आज क्लास के लिए, आपने क्या पढ़ाया, हिसाब चाहिए मुझे। वो जब इंटेलेक्ट मतलब कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन। जब माँ बाप आपसे पूछ रहे हैं ना 1 घंटे में क्या पढ़ा तुमने और पढ़ के तुमने क्या नंबर पाए हैं, बताओ बताओ, वो इंटेलेक्ट है, हिसाब किताब करता रहता 24 घंटे। जब इंटेलेक्ट स्टिल हो जाती है, आप रोकते नहीं है उसको, ऐसा नहीं कि आप अपनी बुद्धि को रोक देते हैं, वो काम करती है, लेकिन जब वो आराम करती है तब क्रिएशन होता है। इसलिए मेरी और रिम्पी की बहुत बहस होती है अक्सर, क्योंकि मैं क्रिएट करना चाहता हूं और वो शी वांट्स टू कैलकुलेट फायदा क्या होगा उसमें। हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे, रिम्पी के, मैंने कहा रिम्पी अब 25-30 हजार रुपए का और खर्चा होगा इस महीने। बोलती किसमें? मैंने कहा जेनुवा के 500 कॉपीज हम छपवा रहे हैं। तुम इस तरफ देख रही थी, देखो तुम्हारी सब किताबें पड़ी हुई हैं अभी तक, 10 दिन हो गए नहीं बिकी, ये नहीं बिकी, अब वो नहीं आ जाएंगी, कब बेचोगे? फिर मैं चुप। मुझे याद आता है मम्मी लोग ऐसी ड्राइंग के लिए बोलती थी, तुम्हारी पुरानी ड्राइंग से तुमको नंबर नहीं मिले, अब नई ड्राइंग बनाओगे कहां नंबर मिलेंगे? मैं चुप। बोलती उदास क्यों हो गए? तो कुछ नहीं, चुप। क्या समझाऊं? तब मुझे ऐसे ही, नहीं ठीक है करो, बेच तो लोगे तुम,
उसमें भी हिसाब किताब। मैं कहता था रिम्पी बेच नहीं दूंगा तो मैं गिफ्ट कर दूंगा लोगों को। 20,000 रुपए का गिफ्ट करोगे तुम? हिसाब किताब। मैं बोलता था नहीं रिम्पी, हो सकता है 500 में 100 ही बिक जाए, तो कम से कम जितना पैसा लगाएंगे वो निकल के आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से कन्विंस कर रहा हूं। जैसे पापा मम्मी बोलते पापा ड्राइंग देखिए कितनी अच्छी बनाई है, क्या पता बिकी जाए। हैं, कितने आर्टिस्ट होते हैं, उनको देखा है कैसे जीते हैं, झोला छाप लटकाए रखते हैं, झोला कुर्ता पहन के घूमते रहते हैं आर्टिस्ट, कैमरा तुमसे अच्छी फोटो खींच लेगा। तो ये कह रहा है कि ये समझिएगा, इंटेलेक्ट और क्रिएशन दोनों ऑपोजिट नहीं है दूसरे का। एक जब काम करता है दूसरा शांत रहता है, ऐसा है। द इंटेलेक्ट, द माइंड एज सच कैन ओनली रिपीट, जो दिमाग की बुद्धि है वो केवल रिपीट कर सकती है। रिकलेक्ट, वो याद कर सकती है। इट इज कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग न्यू वर्ड्स, वो बार बार नए नए शब्द निकाल रही है दिमाग में से। रीअरेंजिंग ओल्ड वंस, पुराने शब्दों को रीअरेंज कर रही है। एंड एज मोस्ट ऑफ अस फील एंड एक्सपीरियंस ओनली थ्रू ब्रेन, और चूंकि हम लोग ज्यादातर ब्रेन से ही एक्सपीरियंस करते हैं और फील करते हैं, वी लिव एक्सक्लूसिवली ऑन वर्ड्स एंड मैकेनिकल रिपीटिशन, हम शब्दों पे ही जीते हैं और दिमाग में रिपीट करते हैं बस। दिस इज ऑब्वियसली नॉट क्रिएशन, ये कोई क्रिएशन है? ये क्रिएशन नहीं है। एंड सिंस वी आर अनक्रिएटिव, क्योंकि हम क्रिएटिव नहीं है, द ओनली मीन्स ऑफ क्रिएटिवनेस लेफ्ट टू अस इज सेक्स। अब कुछ और है नहीं क्रिएट करने को, तो अब हम सेक्स से ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। गांव में देखे किसान होते हैं बेचारे, आज नहीं आज से बहुत साल अभी भी खेती करते हैं, बोर होते हैं, काम करते हैं, और उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, मैनुअल जॉब है वो। नीचे गमले और फूल, वो क्रिएटिविटी है। लेकिन जब किसान खेती करता है ना, वो पेट पालने के लिए करता है, धूप में मर मर के गेहूं उगाता है, किसी तरह से बिक जाए तो पैसा आ जाए, तो उसको रिलीज कहां से मिलेगा क्रिएटिविटी का सुख? जाके सेक्स कर लेता है, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, 1 फिर 2 फिर 3। मेरी दादी को 8 नहीं 9 बच्चे थे, या शायद 10, जिसमें से 1 आध मर गए, 2 मर गए थे, बहुत से होते हैं। Sex is of mind, and that which is of the mind must fulfill itself, or there is frustration. सेक्स जो होता है दिमाग का खेल हो जाता है, और जो चीज दिमाग में चल रहा है अगर उसको नहीं कर लिया तो फ्रस्ट्रेशन होता है, इसलिए इतना टेंशन होती है। Our thoughts, our lives are narrow. हमारे जो विचार हैं बहुत संकीर्ण हैं। एरिड, हॉलो, एम्प्टी, खालीपन है। इमोशनली वी आर स्टार्व्ड, प्यार मोहब्बत हमको मिला नहीं है कहीं से, बचपन से ही प्यार नहीं मिला, केवल शर्त मिली है इतने नंबर ले आओगे तब प्यार मिलेगा। रिलीजियसली एंड इंटेलेक्चुअली वी आर रिपीटेटिव, रिलीजन में हमको क्या सिखाया है? जय हनुमान ज्ञान गुण जागर, जय गोविंद से लोक जागर। और बुद्धि में भी, स्कूल में भी जाते हैं तो क्या करना सीखते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 1, सॉरी इसमें तो मार पड़ जाएगी मुझे। वी आर रिपीटेटिव एंड डल, हमारी लाइफ हम डल हो गए हैं। सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली वी आर रेजिमेंटेड। रेजिमेंटेड मतलब ऐसा करो ऐसा मत करो, सावधान, विश्राम, स्टैंडर्डाइज्ड, क्या स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, अटेंशन। और दूसरा बड़ा मुश्किल वर्ड था, मैं आज तक समझ नहीं पाया था, स्टैंड क्या था? हाँ, स्टैंडर्डाइज। मैं बस बहुत सालों तक सोचता रहा क्या है स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज। बाद में पता चला स्टैंड एट ईज, आराम से खड़े हो। उसमें भी हाथ पीछे करना पड़ता है। वी आर रेजिमेंटेड एंड कंट्रोल्ड सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, रुपए पैसे में। मतलब भाई बेचारा क्या करेगा, एक ही दफ्तर में एक आदमी को मिलता है 50,000, एक को मिलता है 5,000, मेहनत दोनों उतना ही करते हैं, शायद 50 वाला कम करता होगा। वी आर नॉट हैप्पी पीपल, हम खुश लोग नहीं हैं। वी आर नॉट वाइटल, जॉयस, हम वाइटल नहीं है। वाइटल जानते हैं क्या होता है? जरूरी यार, वो आदमी तो होना चाहिए धरती पर, वो न मरे। जैसे मैंने उस दिन देखा था, कपिल शर्मा के नीचे कमेंट लिखा था किसी ने, मैं किसी भी रात को बिना कपिल शर्मा का एक वीडियो देखे सोता नहीं हूं, मैं एक वीडियो तो जरूर देख के सोता हूं। एंड यू सी द क्वालिटी ऑफ हिज कॉमेडी इज मच वे बियॉन्ड अदर पीपल्स, बिकॉज ही हैज काइंड ऑफ क्रिएटिविटी।
आपको पता है, मैं देख रहा था उसको, पिछले एक हफ्ते से मैं उसकी बहुत सी वीडियोस देख रहा हूं दोपहर को। वो लाइव कॉमेडी करने की कोशिश करता है। मतलब जैसे उसका पार्टनर है, उसकी एक लड़की शुभोना नाम है, तो शुभोना जो है बेचारी बहुत बार ठीक से पंचेस नहीं बोलती, जोक्स नहीं कायदे से बोलती, तो उसकी इस कमी पर ही टॉन्ट कर देता है, अरे कायदे से पंच बोलती तो हमको नंबर नहीं मिल जाते, तो उसी में हंसी आ जाती लोगों को। तो हम लोग वाइटल नहीं है, हम लोग खुश नहीं, जॉयस नहीं है। एट होम, इन बिजनेस, एट चर्च, एट स्कूल, वी नेवर एक्सपीरियंस अ क्रिएटिव स्टेट ऑफ बीइंग। हम कहीं पर भी क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस करते ही नहीं है। और मुझे जब मैं स्कूल जाता हूं ना, मैं जिंदा हो जाता हूं। मैं शाम को आधे घंटे के लिए आप लोगों के साथ जिंदा हो जाता हूं। शायद यही किसी तरह की छोटी मोटी मेरी क्रिएटिविटी हो। वी नेवर एक्सपीरियंस अ क्रिएटिव स्टेट ऑफ बीइंग। हम कभी भी क्रिएटिव, हमारी जो बीइंग है, हमारा जो है जीना है, उसमें से कोई क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस नहीं करते। देयर इज नो डीप रिलीज इन आवर डेली थॉट्स एंड एक्शंस। रिलीज वर्ड जानते हैं क्या होता है? जब कभी किसी ने सेक्स किया हो या मास्टरबेशन किया हो, तो जब मास्टरबेशन के समय निकलता है एनर्जी, उसको बोलते हैं रिलीज। वो अच्छा लगता है। बट वही रिलीज हमको क्रिएटिविटी में भी आती है। उसमें तो सेकंड भर के लिए आती है, इसमें घंटे घंटे, 2-2 घंटे के लिए आती है। बहुत सस्टेन्ड स्लो रिलीज होता है। बोलता है we never experience a creative state of being. There is no deep release in our daily thoughts and actions. हमारे thoughts और actions में कोई deep release नहीं है कि एनर्जी बाहर निकले मौज से। Caught and held from all sides. सब जगह से हमको पकड़ के रखा गया है। Naturally, sex becomes our only outlet. इसलिए सेक्स बेचारा एक ही आउटलेट है, वहीं से हमारा सेक्स एनर्जी निकलती है। An experience to be sought again and again because it momentarily offers a state of happiness which comes when there is absence of self. क्योंकि वही एक सेकंड का मोमेंट है जब आप अपने टेंशन से, अपने आप से मुक्त हो जाते हैं कुछ सेकंड के लिए। सेक्स में ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है, थॉट्स नहीं है, वो एक सेकंड का ही है, कम से कम एक ही सेकंड के लिए सही। It is not sex that constitutes a problem. ये सेक्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं आता, but the desire to recapture the state of happiness, to gain and maintain pleasure, whether sexual or any other. ये प्रॉब्लम कहां से आता है कि वो जो इच्छा है उस खुशी को पकड़ के लेने की, उसको लेने की और उसको मेंटेन करने की, वो प्लेजर आ जाए और रहे हमारे पास। इसलिए अमीर बनना चाहते हैं लोग कि आए और हमारे पास रहे। कल एक बड़ा, परसों देखा मैंने, बड़ा मजाकिया बट स्टिल टॉन टाइप का वीडियो था, एक यूट्यूब पे था। उसमें एक आदमी सेक्स कर रहा है प्रोस्टिट्यूट के पास। तब तक से उसका फोन आया, और वो काम क्या करता है, स्टॉक मार्केट में ब्रोकर है, शेयर बेचता खरीदता है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। मार्केट गिर गया, क्या मतलब मार्केट गिर गया? अभी सेक्स कर रहा है वो, लड़की के ऊपर लेटा हुआ है। अरे कौन कौन सा शेयर गिरा? उठ गया, सेक्स से उठ गया, बनियान पहना है, चड्डी वड्डी नहीं पहना नीचे, मतलब कुछ दिखाते नहीं है नीचे, कुछ बॉडी के पार्ट्स दिखाते नहीं है। अरे कौन कौन सा गिरा? अरे सब बेच दे, सब बेच दे, सब बेच दे, ये भी बेच दे, वो भी बेच दे। तो पीछे से जो प्रोस्टिट्यूट है वो अपने कपड़े धीमे धीमे पहनती है। तेरे को पता नहीं था क्या? तो चुप रहे, चुप रहे। तो हाँ, कैसे, कब? तो पीछे से बोल रही है, ऐसे बैकग्राउंड में बोले जा रही है, तुझे पता नहीं है, न्यूज आ रही है, मार्केट बैंकों में क्राइसिस चल रही है, और वो बड़े बड़े हाई फाई वर्ड्स यूज कर रही है बैंकों के, रियल एस्टेट के। बोलता क्या? बोलती है पागल है तू, सब लगा दिया, सब बेच दिया। तो बोलता है ऐसा कर, तू सब पैसा निकाल दे, सब खाली कर दे, अपने को कम जल्दी जितना फायदा हो सकता है निकाल के आ, तो कम से कम भीख न मांगे हम। तो बोलती है तू पागल है। तो बोलता है क्या बोल रही तू? बोलती है ये टाइम है ब्लू चिप खरीदने का, ब्लू चिप शेयर। बोले तो क्यों? बोलती तुझे लगता है क्राइसिस खत्म नहीं होगी? तुझे लगता है एनटीपीसी जैसी कंपनी जो पब्लिक को रोजमर्रा की जिंदगी के सामान दे रही है, वो क्या डूब जाएगी? अभी मार्केट गिर गया है, इसलिए शेयर का भाव गिर गया है, फिर जब मार्केट ऊपर आएगा तो वो भी ऊपर आएगा। वो कोई कंपनी थोड़ी बंद थोड़ी होगी, वो खाली लोगों के डर की वजह से उसका शेयर गिर गया है। हाँ रुक, ब्लू चिप के शेयर खरीद, बेच मत, अच्छी कंपनी के शेयर खरीद ले, बिकॉज मार्केट का रेट नीचे गिर गया है। ये वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब मार्केट गिरता है
तो बेचने का टाइम नहीं है, खरीदने का टाइम है। इंटेलिजेंट लोग ग्रे मार्केट में अच्छे अच्छे शेयर्स इकट्ठे कर लेते हैं, जैसे हम लोग कर लेते हैं। देखा नहीं है अमेजोन पे जो किताबें थोड़ी सस्ती होती इकट्ठी कर लेते हैं। बट पता तो चले कौन सी अच्छी किताब है कौन सी खराब। उसके बाद वो उसको बोलता है तू कौन है, प्रोस्टिट्यूट को बोलता है तू कौन है, तू स्टॉक मार्केट की अच्छी इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकती है रे। तो बोलती मेरी चिंता मत कर, तेरे पास 5 मिनट पड़ा है, जो कुछ करना है करके जा, मतलब सेक्स करके जा। इट्स अ वेरी क्रिएटिव, यू शुड सी दैट वीडियो, इट्स अ वेरी क्रिएटिव वीडियो। हम चाहते हैं कि किसी तरह से हैप्पीनेस को पकड़ लें, रख लें। What we are really searching for is this intense passion. हम पता है खोज क्या रहे हैं, ये intense passion of self forgetfulness, this identification with something in which we can lose ourselves completely. असल में हम लोग कुछ ऐसा चीज खोज रहे हैं जिसमें हम अपने आप को कुछ देर के लिए भुला सके। सेक्स में अपने आप को भुला सकते हैं, खुशी मतलब अपने आप को कुछ देर के लिए भुला सके। दिस आइडेंटिफिकेशन विथ समथिंग, कोई ऐसी चीज के साथ हम आइडेंटिफाई कर सके इन विच वी कैन लूज आवर सेल्व्स कंप्लीटली, जहां पर हम अपने आप को भूल सके। अभी हम हैं क्या, छोटे छोटे थोड़े थोड़े नंबर या ढेर सारी इच्छाएं। यही बंडल, हमारा जो रियलिटी है वो यही है कि जब भी हम चलते हैं रोड पर, कहीं पर मिलते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ढेर सारे थॉट्स हैं कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, या ये थॉट्स होते हैं ये अभी तक नहीं मिला, ये अभी तक नहीं मिला, ये अभी तक नहीं मिला, यही है। लेकिन जब कुछ सेकंड के लिए हमको ये सब चीजों से आइडेंटिफिकेशन छूटता है, वो उसको हम बोलते हैं मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। बिकॉज सेल्फ मतलब हम लोग इज स्मॉल, petty and a source of pain, consciously or unconsciously. We want to lose ourselves in individual or collective excitements, in lofty thoughts, or in some gross form of sensation. चूंकि हम छोटे से हैं, स्मॉल हैं, पेटी हैं, मतलब किसी लायक नहीं है, महसूस नहीं करते, एंड सोर्स ऑफ पेन, और बस हमारे अंदर पेन ही पेन है, इसलिए हम कॉन्शियसली या तो अनकॉन्शियसली We want to lose ourselves, हम अपने आप को खोना चाहते हैं इन इंडिविजुअल, कोई अकेले, या तो कलेक्टिव एक्साइटमेंट में, ग्रुप में, या तो अकेले फिल्म देख करके, या कोई कलेक्टिव एक्साइटमेंट मतलब गए मंदिर में ग्रुप में भजन कीर्तन करके, या फिल्में देख करके, या कुछ भी करके ग्रुप में। इन लॉफ्टी थॉट्स, बड़े बड़े विचारों में अपने आप को खोते हैं। अगर दिल्ली का वो बिजनेसमैन जिसने मुझे कल फोन किया, वो उसका क्राइसिस आया इतना बड़ा इसलिए क्योंकि वो बड़े बड़े विचार, हम पूरी दिल्ली को बदल देंगे, मुझसे कहते थे वो दिल्ली में, पूरी दिल्ली यहां शिफ्ट हो जाएगी। देखिएगा ये पूरा 1200 एकड़ आधी दिल्ली यहां पर आ जाएगी। मतलब उनकी, जब मैं उनसे मिलता था मुझे लगता था हाय राम, ये आदमी कौन है, ये शायद पॉलिटिशियंस को यही लोग सपोर्ट करते होंगे, ऐसे बड़े बड़े अमीर आदमी होंगे ये। बट कल वही आपके सामने आदमी उनसे 5000 रुपये उधार मांग रहा था। तो ये हम बड़े बड़े, और हम क्यों उसके चक्कर में फंसा, पता है, उनके चक्कर में अपना एक स्कूल छोड़ दिया हम लोगों ने। एक स्कूल जो हम 2-3 दोस्त अच्छे से चला रहे थे, आज उसको 15 साल हो जाते और उसमें बच्चे बढ़ जाते। हमने उसको छोड़कर उनके यहाँ लालच में चले गए कि किसी बड़े आदमी के साथ काम करेंगे हम। लॉफ्टी थॉट्स में अपने आप को हम खोना चाहते हैं, और इन सम ग्रॉस फॉर्म ऑफ सेंसेशन, या कोई बड़ी फॉर्म ऑफ सेंसेशन, जैसे ड्रग्स। ड्रग्स लोग जो लेते हैं वो यही होता है, या क्रिमिनल्स खाली पैसे के लिए नहीं बनते, इज्जत के लिए बनते हैं। एक नेगेटिव टाइप की इज्जत होती है, नाम होता है, फेमस हो जाते हैं। अपने आप को जो पेटी है, हम कुछ नहीं थे तो कम से कम कुछ तो है, हमारे नाम से पब्लिक डरती है। when we seek to escape from the self, जब हम अपने आप से भागने की कोशिश करते हैं, the means of escape is very important. किस तरीके से हम भाग रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है। एंड देन दे बिकम पेनफुल प्रॉब्लम टू अस, और फिर वही प्रॉब्लम बन जाती है। सेक्स अपने आप से भागने का रास्ता है, और चूंकि वो रास्ता है भागने का, इसलिए वो प्रॉब्लम बन गई। अनलेस वी इन्वेस्टिगेट, जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे एंड अंडरस्टैंड और समझेंगे नहीं द हिंड्रेंसेस, रुकावटें दैट प्रिवेंट्स क्रिएटिंग लिविंग,
कि लिविंग कैसे बनती है, रचना कैसे होती है, रचना क्यों रुकी हुई है हमारे अंदर में, इसको जब तक नहीं समझेंगे, विच इज फ्रीडम फ्रॉम द सेल्फ, वो है क्या, लिविंग फ्रीडम, अपने आप से, सेल्फ से फ्री होना, वी शैल नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ सेक्स। ये मैं कोई थियरी नहीं बता रहा हूं, काफी सालों में, 15-20 सालों में बहुत अलग अलग जगहों पे मैंने आइडेंटिफाई कर करके फिर ये सोचा, एक्सपीरियंस किया कि सेक्स से कोई छुटकारा नहीं है, सेक्स से कोई फाइट नहीं है, वो बॉडी का नेचुरल एनर्जी है, उसको हम लोग यूज करते हैं अपने रोजमर्रा की लाइफ से, परेशानी से रिलीज लेने के लिए, दिन में एक समय से ही। अगर क्रिएटिविटी आ जाए, अब क्रिएटिविटी किताबें लिखने से आ सकती है, पेंटिंग से आ सकती है, बिजनेस से आ सकता है, तो सेक्स प्रॉब्लम नहीं बनेगी। बट अल्टीमेट क्रिएटिविटी क्या है, अपने सेल्फ को जानना, जो रियल सेल्फ है, दैट इज अल्टीमेट क्रिएटिविटी। कल और पढ़ेंगे।